नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 2 सीट का दंगल किसका मंगल। जी हां, इसके लिए 2 नवंबर का इंतजार करना है, लेकिन जनता जनार्दन ने अपने वोट के जरिए ये तय कर दिया है। बस कुछ मिनटों का वक्त और उसके बाद 4 बजने के साथ ही मतदान संपन्न और जनता के फैसले के लिए 2 नवंबर की तारीख का इंतजार रहेगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की दोनों सीटों पर मतदान बस अब से 2 मिनट बाद खत्म हो जाएंगे। जनता ने अपने वोट से तय कर दिया इन 2 मिनटों के बाद कि उनके लिए कैसा नेता जरूरी है। इस उपचुनाव में कुल 5,85,961 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक बार फिर से बढ़ चढ़कर नजर आई। क्या पुरुष, क्या युवा और क्या विकलांग, सबकी भागीदारी ने 2 सीटों पर जनता के उत्साह को चरम पर दिखाया। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। विधानसभा चुनाव 2020 में ये दोनों ही सीटें जदयू को जीत मिली थी, दोनों ही सीटों पर, और इसलिए उपचुनाव में अपनी सीट बचाने के लिए जदयू ने जो कुछ संभव था वो सब कुछ किया। सभी मंत्री को चुनावी मैदान में उतारे गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने महत्वपूर्ण नेता थे सभी को प्रचार में लगाया गया। और ऐसे में बस कुछ मिनटों का वो वक्त भी अब खत्म होता हुआ 2 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। ये दोनों ही सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान खत्म हो गया है। दोनों ही सीटों पर 4 बजे तक का ही वक्त था मतदान का। 4 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। कतार में खड़े वोटर्स ही अब सिर्फ वोट कास्ट कर पाएंगे। 3 बजे तक कुल 45.91% मतदान हुआ। ये आंकड़ा 3 बजे तक का है, लेकिन 4 बजे का वक्त जो चुनाव आयोग की तरफ से मतदान को लेकर तय किया गया था वो वक्त खत्म हो चुका है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान खत्म हो चुके हैं और ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण सीटें, जिन पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटर्स ने कतारों में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर तय कर दिया कि उन्हें कैसा नेता चाहिए, उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। और आज वो खूबसूरत तस्वीर भी नजर आई जिसमें महिलाओं की भागीदारी एक बार फिर से इस उपचुनाव में भी बढ़ चढ़ कर दिखी। तो ये वो चुनाव था जिसमें स्टार प्रचारक से लेकर बड़े और दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी ताकत दमखम दिखाते नजर आए। लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ी सरकार होती है, सरकार को चुनने वाली सरकार होती है। उस जनता ने आज अपने मत के जरिए अपने नेता का चुनाव कर लिया है। 2 नवंबर, जिस 2 तारीख पर सबकी अब निगाहें जाकर टिक गई हैं, क्योंकि ये वो तारीख है जब मतदान के साथ परिणाम सामने, और ये परिणाम किसके पक्ष में जाता है ये सारी तस्वीर खुलकर सामने होगी। उपचुनाव में आज मतदाताओं की अगर बात की जाए तो जो उत्साह, जो जोश नजर आया वो अपने आप में देखते बन रहा था। सुबह से ही उन दुर्गम इलाकों तक भी लोग मताधिकार को लेकर जागरूक नजर आए, जिनके पास मूलभूत जरूरतों की कमी है, जिनके पास सुविधाओं की कमी है, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमें पता है कि हमारी एक वोट की ताकत क्या है। अब नेताओं के दावों और वादों के बीच जनता ने यह तय कर दिया है कि आखिर किन मुद्दों के साथ उसने आज वोट कास्ट किया, किन मुद्दों को जहन में उसने रखा और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नेता का चुनाव कर दिया है। अब सबकी धड़कनें तेज है कि आखिर जनता जनार्दन ने क्या तय किया है, किसके पक्ष में तय किया है। तो दोनों सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। ये दोनों सीटों पर मतदान जो कि 4 बजे तक का वक्त था वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जिनसे लगातार चर्चा की जाएगी कि अब चुनाव खत्म होने के बाद कैसे आप जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय कराते चलूं। कुंतल कृष्णा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी नेता, सर आपका भी बहुत स्वागत। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानेंगे कि इस बार के इस उपचुनाव की 2 सीटों के मतदान खत्म होने के बाद अब कैसे इस चुनाव परिणाम को हम देखने और समझने की कोशिश शुरू करें आज के बाद से 2 नवंबर तक। साथ ही साथ हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। चितरंजन गगन जी, चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर अब मतदान खत्म हो चुका है, 4 बजे का वक्त भी निकल गया,
जीत को लेकर आपकी अस्वस्थता कितनी और आधार इसके पीछे का क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की महान जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो समर्थन मिला है राष्ट्रीय जनता दल को, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो उनका उत्साह देखने को मिला इस चुनाव में, इस मतदान में, आज के मतदान में, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और देखिए, इस बार का जो चुनाव था, 2 सीट पर जो उपचुनाव हुआ, यह सरकार जो दावा कर रही थी विकास का, और जो विज्ञापन, प्रकाशन, भाषण जो उनका चलता था, उन सारे दावों की कलई खोलने का काम किया यह चुनाव। और एक तरह से नीतीश सरकार के प्रति जो लोगों की नाराजगी, आप ये कह रहे हैं चितरंजन गगन जी कि चुनाव मतदान खत्म हुआ और आप आश्वस्त हैं, अब आप आश्वस्त हैं कि जीत आपकी ही होने जा रही है? अभी तो मतदान खत्म हुआ है। निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। जो स्थितियां हैं, जो धनंजय गिरी जी से भी पूछ लूं, आपके भी 4:05 हो रहे हैं, 5 मिनट ही ज्यादा हुए हैं। 4 बजे तक का ही वक्त था जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। जो लोग हालांकि अब कतारों में खड़े होंगे 4 बजे से पहले, वो जरूर अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। धनंजय गिरी जी, चितरंजन गगन जी तो बहुत आश्वस्त हैं, कह रहे हैं कि हमें पता है, हमने तो इस हवा को भी पहले ही भांप लिया था कि जीत हमारी ही झोली में जा रही है, क्योंकि हम इसे लेकर जो कह रहे हैं वही करने वाले हैं। आप अपनी स्थिति को अब इस चुनाव के, इस मतदान के खत्म होने के बाद कहां पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं विपक्षी लोगों के लिए कहूंगा कि मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। 2 दिन सबको दिल बहला लेने दीजिए। 2 नवंबर को ये दोनों सीटें एनडीए की हैं, वापस एनडीए की झोली में आ जाएंगी, क्योंकि बिहार की जनता, धन्यवाद है, जो एक लंबे समय से विकास के लिए वोटिंग कर रही है, और एनडीए के सशक्त नेतृत्व के साथ बिहार की जनता खड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो राजनीतिक प्रवासी पक्षी हैं और सर्वादी गठजोड़ है, उनकी भी कलई खुल चुकी है। जो गठजोड़ का छीछा लेदर हुआ, अब जनता से छुपा हुआ नहीं है, और जनता साइलेंट है। और जनता साइलेंट रूप से जो वोटिंग करती है, वो बहुत एन मास वोटिंग करती है, ब्लॉक में करती है। और आपका, मैं जो न्यूज सुन रहा था बैजू, उसमें आप बता रही थी